हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की ये कहानी हमें अमित जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी हम अमित जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं आप सबको एक आँखों देखा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये बात लगभग 4 से 5 साल पुरानी है। उस समय हम करावल नगर दिल्ली में रहते थे। कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वो कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती है। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थीं। एक दिन मोहल्ले के लोग ने मिलकर रात भर पहरा दिया, मगर कोई नहीं आया। मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बातें करता था, मैं उसका मजाक उड़ाता था। मेरा मानना था कि यह लोग का वहम है, यह तो कोई इंसान लोगों को डरा रहा है। एक रात घर की लाइट गई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में सोए हुए थे। चुड़ैल के डर से कोई छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे भी ऊपर जाने की मनाही थी, मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई तो मैं अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे वो खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, केवल उसके जानवर जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं अपना बिस्तर वहीं छोड़ नीचे भाग गया और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। उस दिन से मुझे भी चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटनाएं होती रहीं, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लोगों का डर भी ख़त्म होने लगा, मगर मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें आसिफ जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। दोस्तों, ये कहानी विशाखापट्टनम की है। हम नेवल कॉलोनी नौसेना बाग में रहते थे। हमारी बिल्डिंग का नाम कावेरी था। वहाँ एक अफवाह भी थी कि लिफ्ट में भूत है। दरअसल एक औरत ने 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से लोगों का कहना था कि उस औरत का भूत लिफ्ट में दिखता है। हमारा घर तीसरी मंजिल पर था। वैसे मुझे भूत वाली बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, पर फिर भी मुझे रात को लिफ्ट में जाने से डर लगता था। वैसे मुझे लिफ्ट की ज़रूरत भी नहीं थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। वो भी उसी बिल्डिंग में ही रहता था। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। हमें लिफ्ट से जाने में डर लग रहा था, मगर हम एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे कि हमें डर लग रहा है। इसीलिए हम लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला और फिर खुद ही बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हमने लिफ्ट को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कोई बटन काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट सबसे ऊपर की मंजिल पर आ गई और फिर सबसे नीचे की मंजिल पर आ गई। ऐसा 7-8 बार हुआ और फिर लिफ्ट 14वीं मंजिल पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। हम बहुत डर गए थे। हम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकले और नीचे की ओर भागे। अपने घर पर में जाके घुस गए। घर में सब ने पूछा कि हाफ क्यों रहे हो, तो मैंने बहाना बना दिया कि दोस्तों के साथ रेस लगाकर आ रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने कभी भी दिन में भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं
अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कुछ ज़रूरी काम से रोक लिया और रात के 1:30 बजे बोला, हार्दिक, आपको हमारे प्लेटफॉर्म अभी प्रेस कर देने जाना है और दूसरे जो कार्ड्स हैं उन पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक को चेक करना है। रात के 2 बजे मैं प्रेस जाने के लिए निकला। ऑफिस के बाहर से मैंने ऑटो वाले को रोका और वहां जाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू करके प्रिंटिंग की गलती को चेक करने लग गया। हमारे प्रेस से पहले सिलाज क्रॉसिंग आया, वहाँ पर 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन औरतों ने ऑटो को रुकवाया और कहा कि क्रॉसिंग के पास हमें छोड़ दें। ऑटो वाला मान गया और वो दोनों औरतें मेरे बाजू में बैठ गईं। जैसे ही क्रॉसिंग पास आया, उसमें से एक औरत वहीं उतर गई। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर से ऑटो चल पड़ा। अब उस दूसरी औरत ने मेरे पैर पर उसका पाँव रख दिया और बोलने लगी, भैया आपने उस औरत के पाँव देखे? मैंने कहा, नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बोलने लगी, उसके दोनों पाँव उल्टे थे। मैं बोला, तो उसमें क्या हुआ? वो बोली, मेरे भी दोनों पाँव उल्टे हैं। उसके पाँवों की तरफ देखते ही मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए और सुबह 4 बजे जब बेहोशी से उठे तो मेरे दोस्त को फ़ोन करके मुझे ले जाने के लिए बुलाया। उस वाक़ये के बाद मैं 15 दिन तक बीमार रहा। आज भी वो ऑटो में चुड़ैल की घटना को मैं भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी कहानी। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। मेरे ये कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वे गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की लेकिन गिर गई। ठाकुर ने न आओ देखा न ताव, कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हालांकि हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और ऊर के पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ। मैं और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को करीब 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होंगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौट ही
लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने के नीचे मैं गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस औरत हल्के हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन की सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा तो बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रख कर सोता हूँ। दोस्तों, आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा? अपना महत्वपूर्ण कमेंट के ज़रिए बताना ना भूलें। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानियाँ आपको कैसी लगीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।